स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्कीन्स और हम इस टॉपिक में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। दिस कंसेप्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम क्लास 11th में भी इस टॉपिक को पढ़ते हैं और क्लास 12th में भी ये टॉपिक है। क्लास 11th में आप इसको पढ़ते हैं इन प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स में, हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर के प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स में इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं और 12th क्लास में हम इसे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में डिस्कस करते हैं। Now let us start this topic. सबसे पहले what do we mean by dehydration? Dehydration का मतलब क्या होता है? Dehydration, as we all know, means loss of water. जब हम अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करें तो हमें एल्कीन्स मिलती हैं। बट what are the necessary conditions to carry out this reaction? Number 1 is alcohol must contain a beta hydrogen. Now what is a beta hydrogen? Alcohol में we know that there is OH group attached to a carbon. जो ये कार्बन है जिस पे OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है अल्कोहल में, that carbon atom is called as alpha carbon atom, और उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है that is called as बीटा कार्बन एटम। तो बीटा कार्बन एटम पे कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए एंड दिस हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड एज ए बीटा हाइड्रोजन। तो ये नेसेसरी कंडीशन है इस रिएक्शन के लिए कि OH ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए। दूसरा, दिस रिएक्शन can be carried out by heating alcohol with protonic acids such as H2SO4 or phosphoric acid. Further, this reaction can also be carried out with anhydrous zinc chloride or aluminium trioxide. Okay, when we take an alcohol and heat it in presence of concentrated H2SO4 at 433 to 443 Kelvin temperature, we get an alkene. So ये रिएक्शन कैसे होगी? ये हमारे पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और इस अल्कोहल के एडजेसेंट कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन भी है। When we subject
this alcohol to acidic conditions, what will happen? बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां डोनेट करके जाएगा, H will go as H पॉजिटिव, जिस वजह से यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, और OH will go as OH नेगेटिव, so we'll get C डबल बॉन्ड C, एल्कीन बनेगा, प्लस वाटर विल बी एलिमिनेटेड. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन. हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2 OH, और इथाइल अल्कोहल को इन कंडीशंस में हीट करते हैं. What will we get? We'll get ethene plus water. So we'll get ethene from ethyl alcohol या इथेनॉल. इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसका मैकेनिज्म है कि भाई इथाइल अल्कोहल से इथीन बनेगा तो कैसे बनेगा. लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इन डिटेल. सो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन. Now let us explain the mechanism of this reaction कि हमें इथेनॉल से इथीन मिलता है by removal of water. So what are the steps involved in this process? This reaction involves 3-step mechanism. Number 1 is protonation of alcohol. फर्स्ट स्टेप में जो अल्कोहल हमने लिया इसकी प्रोटोनेशन होगी कैसे. दिस H पॉजिटिव कम्स फ्रॉम द एसिड दैट वी हैव यूज्ड. एसिड जो है H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा. ऑक्सीजन विल अटैक on this H positive ions through its lone pair of electrons, जिस वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन जाएगा. we'll get CH3 CH2. ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा था, एक नया हाइड्रोजन जुड़ गया, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑक्सीजन हैज यूटिलाइज्ड इट्स electron pairs, lone pair of electrons for forming bond with hydrogen. So oxygen is acting as a donor in this case. So oxygen के ऊपर positive charge आएगा. Now this molecule formed is protonated alcohol, or we say it is protonated ethanol. Now this step is a fast step. The second step is the formation of कार्बोकेटाइन. जो हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है फर्स्ट स्टेप में, वो हम यहां लिखेंगे. यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए ये इस कार्बन के साथ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ खींचेगा. इट विल गो एज H2O. तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा. वी हैव CH3 CH2. क्योंकि
यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ गए हैं, कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन्स दूर गए हैं, सो कार्बन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हियर एंड इट विल अटेन पॉजिटिव चार्ज एंड वी विल गेट ए कार्बोकेटाइन। सो सेकंड स्टेप में आपका वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। सो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल occurs in the second step. Further, second step is a slow step और इसी स्टेप पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। सो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। नाउ थर्ड स्टेप जो है इस प्रोसेस का, दैट इज the loss of proton। जो कार्बोकेटाइन हमारा सेकंड स्टेप में बना है उसके एडजेसेंट के कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है दैट विल बी एलिमिनेटेड। तो ये वाले CH3 ग्रुप को हम खोल के लिख लेते हैं CH2H। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। नाउ इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन और कार्बन के बीच नया बॉन्ड बनता है जिससे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाता है एंड हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन देके गया है सो हाइड्रोजन will be eliminated as H positive। so hydrogen goes as H positive और इन दो कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है and this is the alkene which is formed as a final product। so हमने शुरू किया था इथेनॉल से और हमें चाहिए थी इथीन। so फर्स्ट स्टेप में this is our ethanol and final step में this is our alkene which we are getting as a product। now let me explain this mechanism again। in first step the lone pair of oxygen attacks the H positive ion provided by the acid and results in the formation of a protonated alcohol। so protonated alcohol में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। this step is a fast step and this does not decide the rate of reaction। now in the second step जो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बोकेटाइन बनता है। सो रिमूवल ऑफ वाटर अकर्स इन द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड यही स्टेप है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। फाइनल स्टेप में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के एडजेसेंट में जो कार्बन है वहां से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है एंड इट गोज एज H पॉजिटिव। जो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन। सो दिस इज रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ dehydration of alcohols। Hope you would have enjoyed the video। Thank you very much।